की दुनिया में हद की संपत्ति या बेहद की संपत्ति है, बेहद की ज्ञान धन की संपत्ति है। वो देने वाला देव कौन है? अरे वसुदेव। धन संपत्ति रूपी वसु, इसे देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा हुआ वसुदेव और उसका बच्चा हुआ है कृष्ण। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण, दादा लेखराज वाली आत्मा, या संगम युगी कृष्ण? संगम युगी कृष्ण उसका बच्चा है, जो शिव बाबा के ज्ञान धन को हप कर लेता है, धारण कर लेता है। वो कृष्ण संगम युगी कृष्ण का हो, राम वाली आत्मा का हो, वो पांडवों का साथ देती है। और वसुदेव अर्थात शिव बाबा का पुत्र है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य है ना, तो ज्ञान सूर्य का पुत्र भी क्या होगा? सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी होगा? सूर्यवंशी ही होता है। और वो सूर्यवंशी राम, जिसमें पंडा बन करके राम शिव बाप आते हैं, वो पांडु का पुत्र है। पांडव कहा जाता है। पंडा अर्थात रास्ता बताने वाला। दुनिया में सबसे बड़ा रास्ता बताने वाला कौन है मुक्ति, जीवन मुक्ति का? शिव बाबा। तो शिव बाबा के बच्चे हुए पांडव। उन पांडवों की तरफ संगम युगी कृष्ण अर्थात राम वाली आत्मा को दिखाते हैं। और कुंती का बड़ा पुत्र, वो भी किससे पैदा हुआ? ज्ञान सूर्य से ही पैदा होता है। परंतु पांडवों में और ज्ञान सूर्य के पुत्र कर्ण में अंतर क्या है? कर्ण की पालना कौन करता है और पांडवों की पालना कौन करता है? कर्ण की पालना पोषण करने वाला दासी पुत्र होता है। तो जो बच्चा दास दासी के स्वभाव संस्कार वालों में पलेगा, उसके भाव स्वभाव संस्कार दास दासियों जैसे होंगे या ऊंचे कुल के होंगे? दास दासियों जैसे स्वभाव संस्कार होते हैं। जैसे जैसे स्वभाव संस्कार होते हैं, वो अपने जैसों को ही पसंद करता है। तो कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। दुष्ट स्वभाव संस्कार वालों का साथ दिया। है तो कुंती का पुत्र, परंतु पालना कहाँ हुई? नीच कुल में पालना हुई
या ऊंच कुल में पालना हुई, नीच कुल में पालना हुई। जैसे मिसाल देते हैं कि राजा का बच्चा कारण या कारण भेड़ियों के झुंड में चला जाता है और भेड़ियों के बीच उसका पालन पोषण होता है, तो संग के रंग के कारण उसकी बोलचाल, स्वभाव संस्कार कैसा बन जाता है? भेड़ियों जैसा बन जाता है। तो यही बात महाभारत में बताई गई है कि कुंती का बड़ा पुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण माने क्या? कर्ण किसे कहा जाता है? कान को कर्ण कहा जाता है। इसलिए गणेश को बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि ज्ञान सुनने में बड़ा माहिर था। सुनने वाला, बड़े कान वाला हाथी सुनता भी है या समझता भी है? मनुष्य सुनने के साथ समझते हैं कि जानवर भी सुनने के साथ समझते हैं? जानवर समझते नहीं है, सिर्फ कानों से आवाज को सुनते हैं। तो गणेश को जानवर का रूप दे दिया है। महाभारत युद्ध के बीच में जैसे कौरवों ने ज्ञान सुना, ऐसे कौरवों के बीच कर्ण ने भी सुना और बड़े बड़े कान वाला होकर के सुना। हम ब्राह्मणों के ज्ञान में भी सुनने में उस्ताद कौन है? जो शिव बाबा का ज्ञान पहले पहले सुनता है, ब्रह्मा की सोल। और सबसे ज्यादा कौन सुनता है? अरे हर एक मुरली को कौन सुनता है? ब्रह्मा ही सुनता है। तो वो ही कर्ण वाली आत्मा है जो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य से सबसे पहले जन्म लेती है। कुंती पाटधारी के द्वारा कुंतल बड़े पंख वाले पक्षियों को कहा जाता है। वो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली है। कौन? कुंती। तो कुंती का बड़ा पुत्र था कौन? कर्ण। फिर उसने साथ किसका दिया? कौरवों का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको संग का रंग ऐसा ही लगा था कि नीचों का साथ दे। जो श्रेष्ठ हैं, पंडा पुत्र शिव बाप के बच्चे हैं, उनका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये सब देखने में आता है। कौन पांडव हैं, कौन कौरव हैं? कुरु की औलाद कौरव, कांग्रेस कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया में कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? हम भारत को क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। गांधी जी भी क्या कहते थे? उनके बापूजी
हम राम राज्य लाएंगे, भारत में स्वर्ग बनाएंगे। तो कहते बहुत कुछ हैं और करते कुछ भी नहीं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने इतना किया, हमने उतना किया, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में ढोल बजाते रहते और रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे करेंगे करेंगे। कुरु की औलाद कौरव हैं और वो पांडव हैं। रास्ता बताने वाले के पुत्र पांडव। सच्चा रास्ता पांडु ने बताया, पंडा ने बताया, जिसकी यादगार में आज भी भक्ति मार्ग में पंडे लोग क्या करते हैं, तीर्थों में भगवान के मंदिरों का रास्ता बताते हैं। तो पांडवों का साथ देने वाले पांडव संप्रदाय हुए और कौरवों का साथ देने वाले कौरव संप्रदाय हुए। पांडव भी कुंती पुत्र है और कौरव में जो सबसे बलशाली था वो भी कुंती पुत्र है। पुत्र तो एक के ही थे, फिर अंतर क्यों पड़ गया? संग के रंग के कारण अंतर पड़ गया। उनको पालना ही ऐसी मिलती है जिससे अंतर पड़ जाता है। यहां भी कोई कुंती जैसी ब्रह्मा कुमारियों से पालना लेने वाले होते हैं। कुंती जैसी ब्रह्मा कुमारियों से पाला पड़ जाता है। 63 जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और कोई का नीच से पाला पड़ जाता है। जो बाबा ने बोला है, कोई ब्रह्मा कुमारी तो राजा कुमारी बनेगी और कोई प्रजा कुमारी बनेगी, राज पदवी नहीं ले सकेगी। तो अपने ही किए हुए कर्मों का रिजल्ट संगम युग में आ जाता है। और हाँ जी, बाप कहते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये साक्षात्कार ही क्या जो स्वप्न मात्र बनकर रह जाता है, इसका अर्थ क्या होगा बाबा? हाँ, वो स्वप्न मात्र है। जो साक्षात्कार बुद्धि से नहीं होता है, भक्ति की भावना के आधार पर हो जाता है, वो भक्तों को होता है, अज्ञानियों को होता है, या बुद्धिमान ज्ञानी बच्चों को होता है। बाप बुद्धिमान है, बुद्धिमान के बच्चे भी बुद्धिमान ही होंगे। बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि से ज्ञान धारण किया जाता है। बाप के बच्चे भी ज्ञान को हप करने वाले हैं। जिनमें ज्ञान नहीं होता है वो अज्ञानी कहे जाते हैं, भक्त कहे जाते हैं। भक्तों का भी भगवान होता है या नहीं होता है? होता तो है, तो उनका कैसे कल्याण करे? ज्ञान से नहीं उनका कल्याण होता है। उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, धारण ही नहीं करेंगे। जीवन में ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्ट में नहीं लावेंगे। तन मन धन समय संपर्क ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर ही नहीं सकेंगे। तो ज्ञान बुद्धिमान बच्चे प्राप्त करते हैं।
और अज्ञान कहाँ से आता है? अरे ज्ञान तो बाप से आता है, बुद्धिमानों की बुद्धि से आता है, ज्ञानी बच्चों के पास आता है। अज्ञान कहाँ से आता है? हाँ, अच्छा, मनुष्य गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु हुआ ब्रह्मा। और बाबा कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली, क्योंकि इन गुरुओं को फॉलो करने वालों की दशा क्या होती है? उनको बाप का वर्षा राजाई प्राप्त नहीं हो पाती, वो प्रजा वर्ग में ही रह जाते हैं। हाँ, जो बुद्धि के आधार पर बाप को भी फॉलो करते हैं और ब्रह्मा माँ के कर्मों को भी फॉलो करते हैं, वो पक्के चंद्रवंशी चंद्रमा की औलाद होने के बावजूद भी सूर्यवंशी बन जाते हैं। चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बनने का राज क्या है? कोई राज है या नहीं है? क्या राज है? यही राज है। जैसे कन्या पवित्र होती है, पवित्र कन्या दूसरे कुल में जाती है, तो पहले वाला कुल की मान मर्यादा पालन करती है या पति के कुल की मान मर्यादा पालन करती है? ऐसे ही यहाँ भी होता है। ये प्योरिटी की कमाल है। वो प्योरिटी रुद्रमाला के मणकों में नहीं होती है। चंद्रवंशियों में 10% बच्चे ऐसे हैं, बाकी सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो जो 10% हैं वो ही ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मा की तरह आचरण करने वाले बनते हैं जीवन में। ब्रह्मचारी पूरा वर्षा लेने के हकदार बन जाते हैं। और कुरान शरीफ का लेखक कौन है? कुरान शरीफ का, गीता का भक्ति मार्ग में लिखने वाला कौन है? अरे कोई ने लिखी या नहीं लिखी? व्यास ने लिखी नहीं, लिखी तो गणेश जी ने, और बोली किसने है? व्यास ने बोली। तो व्यास कौन है? इसमें तो दो ही के साइन है, घर वालों के, बाहर वालों की सेवा ही नहीं करते। 12 किलोमीटर पड़ जाते हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में आत्माएं नहीं रहती हैं, उनको ज्ञान नहीं सुना सकते। हाँ तो सुनाओ, उनको निकालो। हाँ बाबा, अरे ये बात चल रही थी, पूरी हो गई क्या? क्या था? है कुरान शरीफ का बनाने वाला कौन? तो जैसे गीता को बनाने वाला व्यास साबित होता है, उसने गीता बोली और गणेश ने लिखी। गणेश फॉलोअर हो गया और व्यास बोलने वाला हो गया। जैसे शिव बाबा की आत्मा बोलने वाली है गीता ज्ञान,
और उस गीता ज्ञान को वेदवाणी के रूप में किसने छपाई दिया है? ब्रह्मा ने। तो जैसे वहां होता है वैसे ही दूसरे धर्मों में होता है। दूसरे धर्मों में भी उन धर्मों का मुखिया कौन है? अरे मुसलमान धर्म का मुखिया कौन? मोहम्मद। वो मोहम्मद वाली आत्मा ही पहले जन्म में धर्म स्थापन करती है, धर्म की धारणाएं सिखाती है, बोलती है। फिर बाद में 300-400 वर्षों के बाद जब उनकी बहुत संख्या बढ़ जाती है तो कुरान शरीफ तैयार हो जाती है, जिसे उसके नंबरवार फॉलोअर्स लिखते हैं। वाले लोग तो कहते हैं कि आकाश से गिरा है। कुरान शरीफ का 2 पत्र आकाश से गिरा। हाँ, एडम और ईव कहाँ से गिरा? ऊंची स्टेज से गिरा या नीची स्टेज से गिरा? ऊंची स्टेज से कलयुग में आकर गिरा और उसमें बाप ने प्रवेश कर लिया। जैसे यहाँ हुआ वैसे ही दूसरे धर्म वाले भी फॉलो करते हैं। और बाबा ईश्वर से जीव अविनाशी, इसका बेहद विचार था। ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा भक्ति मार्ग में बोल दिया है। लेकिन बच्चा पूछता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है या जीवात्मा ईश्वर का अंश है? ये बात यहाँ कैसे लागू होती है? पहली बात, क्या जितनी भी जीवात्माएं हैं वो ईश्वर का अंश हैं? हैं? नीम का बीज है, नीम के बीज का अंश तने में भी जाता है, वो भी कड़ुआ। नीम की छाल में भी जाता है, वो भी कड़वी। नीम की टहनियों में भी वो अंश जाता है, वो भी कड़वी। पत्तों में भी अंश जाता है, वो भी कड़वे। फूल में भी अंश जाता है, वो भी कड़ुआ। और जो फल निकलता है वो भी कड़ुआ। तो ईश्वर में गुण ही गुण हैं या ईश्वर में अवगुण भी हैं? गुण ही गुण है। अगर जीवात्माएं उस ईश्वर के अंश हैं तो उनमें गुण ही गुण होना चाहिए या अवगुण भी होना चाहिए? लेकिन है तो ये बच्चा कैसे अर्थ पूछता है? भक्ति मार्ग में मान्यता है कि ईश्वर का अंश जीवात्माएं। जिन जीवात्माओं की बात की है वो मनुष्य जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हैं? जिनकी बात की है वो अंश मानवीय जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हो सकती हैं? मानवीय जीवात्माओं की बात है कि जब सृष्टि का अंत होता है उस अंत के समय में जितने भी जीवन धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उन सब के अंदर ईश्वर का ज्ञान ही पिरोया हुआ होता है। ईश्वर का ज्ञान समा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का तंत
मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये समझ आता है। और अंत समय का ही भक्ति मार्ग में गायन होता है। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि में शास्त्रों में ये नहीं लिखा था कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा ने भी मुरली में बोला है, द्वापर के आदि में शास्त्र भी सात्विक थे, सतो प्रधान थे, तो उनमें सच्चाई थी या झूठा ही झूठा था? सच्चाई थी। फिर आज के शास्त्रों में कलयुग के अंत में क्या है? द्वापर के आदि में ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानते थे, वेदों में भी ऐसा श्लोक आया है, बाद में मानने लगे। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र यही समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो अंत में समझते हैं या आदि में समझते हैं? है? अंत में समझते हैं। अंत का ही गायन है। जब इस सृष्टि का अंत होगा, सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम वापस जाने का टाइम आएगा, तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की, उनकी बुद्धि में कौन व्यापक हो जाएगा? शिव व्यापक हो जाएगा। शिव की याद उनको आएगी, या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसकी याद आएगी? है? किसकी याद आएगी? क्योंकि शिव की याद तो पावरफुल आत्माओं को ही आती है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, अथवा सूर्यवंशी वो 4.5 लाख आत्माएं, वो निराकार ज्योति बिंदु को याद करने की भी आदि होती है और साकार में याद करती है। बाकी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनकी बुद्धि में साकार समा जाता है, जो विश्व का मालिक कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, वो ही परमात्मा है। परम माने बड़े ते बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं। और ऐसी आत्मा, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, हीरो पार्ट बजाने वाली, बड़े ते बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी होता है। वो परमात्मा, परम पार्टधारी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समा जाता है। सूर्यवंशियों की बुद्धि में भी समा जाता है, चंद्रवंशियों की बुद्धि में भी समा जाता है, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्म वंशों की बुद्धि में, यहाँ तक कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, पूरे नास्तिक हैं, उन रशियंस की बुद्धि में भी अंत में उनके मुख से निकलता है ओ गॉडफादर, उनकी बुद्धि में भी समझ आता है। कब समझ आता है? जैसे आज मुरली में आया, कृष्ण को विराट रूप का साक्षात्कार कराया, विकराल रूप का साक्षात्कार कराया। जब वो रौद्र रूप धारण करता है, तब सारी दुनिया की बुद्धि में, चाहे वो नास्तिक ही क्यों न हो, समा जाता है कि वो भगवान क्या है, जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला है। हर
आत्मा में, हर आत्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा में वो परमात्मा व्यापक हो जाता है, उसी की याद समा जाती है और उन आत्माओं को वो परमात्मा ही इस देवान की दुनिया से खींच करके परम धाम में वापस ले जाता है। और प्रहलाद को नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह का अवतार हुआ, तो लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है? खड़क खम से नरसिंह अवतार हुआ है, हमें खड़क खम में नरसिंह खम्भ में। हाँ उसको प्रहलाद को हुआ, हाँ प्रहलाद का उसकी रक्षा हुई जो, हाँ, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या? उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि ये सृष्टि रूपी मकान खंभे पर खड़ा हुआ है। कोई हाल बनाया जाता है बड़ा, तो बीच में खंभा लगाते हैं ना, वो बड़े से बड़ा खंभा कौन है? मनुष्य का शरीर ही खंभे के समान है। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है, नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उस बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये नरसिंह अवतार 24 अवतारों में या दशावतारों में एक अवतार गाया हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि भगवान 10 अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है, नहीं, वो एक ही अवतार अनेकों रूप में गाया हुआ है। मछली के रूप में भी गाया हुआ है, मत्स्यावतार, जो छोटा रूप धारण करता है और छोटे से बड़ा होता जाता है, सारे संसार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। माया हार जाती है, माया तंग हो जाती है, माया सारे संसार के बच्चों को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती। तो माया किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना, जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, पावरफुल रचना है। कौन है? जो दुनिया के बड़े से बड़े असुरों का संहार कर देती है, असुर संहार कारिणी के रूप में गाई हुई है। क्या नाम है उसका? जगदम्बा तो सात्विक रूप का गायन है।
महाकाली। तो वो महाकाली ही मत्स्यावतार का रूप धारण करने वाली है, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ की सवारी किसको दिखाया जाता है? भूल गए, यूपी में रह के भी भूल गए हैं? गंगा को मगरमच्छ की सवारी दिखाया जाता है। अर्थात उस मगरमच्छ को कौन कंट्रोल करती है? हैं? गंगा करती है। लेकिन मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी। वो गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? बाबा ने जवाब नहीं दिया। जवाब तो प्रैक्टिकल एक्ट के द्वारा आएगा। तो जो अनेक प्रकार के अवतार गाए हुए हैं, उनमें से मनुष्य के अवतार सिर्फ दो ही है, राम और कृष्ण। बाकी सब नंबरवार जानवरों के अवतार हैं। कोई घोड़े का अवतार है, कोई कछुए का अवतार है। ये शक्तिशाली आत्माओं के पार्ट की बात है। उनमें जो शक्ति है वो सर्वशक्तिवान एक की ही शक्ति है, जो याद के आधार पर शक्ति भरी जाती है। रुद्र अवतार है, रुद्र अवतार है हनुमान। हाँ जी, रुद्र का अवतार नहीं, रुद्र का अंशावतार। हाँ है, उसको बंदर का रूप देते हैं, बंदर का है ना। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है? क्यों? हनुमान बंदर ने ऐसा विकराल रूप धारण नहीं किया जो रावण संप्रदाय की सारी लंका को जला दिया। एक एक परिवार की ढेरों आत्माएं जल मरी। हर परिवार में आग लगा दी। लेकिन राम संप्रदाय के परिवार में आग लगाई या देह अभिमानी रावण संप्रदाय के परिवार में आग लगाई? जो देह अभिमानी रावण संप्रदाय हैं, जो समझते हैं कि मनुष्य गुरु ही भगवान होते हैं, उन मनुष्य गुरुओं के पीछे पागल हुए पड़े हैं। उनकी बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान साधारण रूप में आता है। तो साधारण रूप में आए हुए भगवान की अवहेलना करते हैं। कैसी अवहेलना करते हैं? हैं? कहते हैं कि ये कैसे भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं हो सकता, इसको हम मान्यता नहीं देंगे, ये हमारा माननीय नहीं बन सकता है। शादियां आदियां होती है ना, तो शादियों में मान्य पक्ष को बुलाया जाता है ना। क्या करते हैं? मान्य पक्ष के लिए क्या करते हैं? हैं? मान्यता देते हैं ना। देते हैं। कैसे मान्यता देते हैं? मान्य पक्ष कौन कहा जाता है? मान्य पक्ष वो कहा जाता है जिसकी रोटी और बेटी से मान्यता दी जाती है। क्या समझा? उसको रोटी भी देते हैं और अपनी बहू बेटियां भी सेवा में अर्पण कर देते हैं। तो बहुएं जाके उनके पांव दबाती हैं कि नहीं? पांव छूती हैं कि नहीं? छूती हैं। बेटियां उनकी सारी जिंदगी सेवा करती हैं कि नहीं? बहनें उनकी सारी जिंदगी सेवा करती हैं या नहीं? बहनोई कहा जाता है।
तो उनको मान्यता देते हैं, लेकिन भगवान को मान्यता देते हैं? ऐसे बड़े बड़े आदमी, भगवान जो साधारण वेश में आता है उसको मान्यता देते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं। समझते हैं ये तो कांटों के जंगल में भटकता हुआ कोई भील है, इसको हम अपनी बेटी कैसे दे देंगे, अपनी बहन कैसे अर्पण कर सकते हैं। इतने देह अभिमानी सांडे हैं, वो भगवान को नहीं पहचानते। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है, इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब भगवान आते हैं तो महामूर्ख बन जाते हैं। ये मुरली का महावाक्य है। तो हनुमान ने कैसी आग लगाई होगी? उनकी बहू, उनकी बेटियां, उनकी बहनें भाग भाग करके चली आती हैं, भागवत मचाए देती हैं, और उनको आग लगती है। आग लगती है कि नहीं? जब गुस्से में आग लगती है कि उन रावण संप्रदाय के जो अच्छी साड़ियां हैं, अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, उन सुंदर वस्त्रों में ज्ञान का तेल डाल करके उन वस्त्रों में आग लगाई जाती है, काम विकार की आग लग जाती है। जब आग लगती है तो सारी दुनिया के बड़े बड़े आदमी भब्बर भब्बर जल पड़ते हैं, जलने लगते हैं, उल्टे पलटे काम करते हैं, राजकीय नियमों की अवहेलना करते हैं। क्या है राजकीय नियम? जो आदिकाल से चला आया है। क्या नियम है? कन्याओं को उनकी स्वेच्छा के अनुसार उनका रास्ता चुनने देना चाहिए या नहीं चुनने देना चाहिए। आज भी सरकारी नियम यही है, लेकिन वो देह अभिमानी सांडों की बुद्धि में ये बात बैठती है? बैठती है? नहीं बैठती। ऐसी क्रोध की आग लगती है, ऐसी काम विकार की आग लगती है कि अपने घर की गृहिणियों को जेल में बंद कर देते हैं, बांधेली बनाए देते हैं। सिर्फ बंद करने से ही कंट्रोल नहीं हो पाता, तो काम विकार जागृत हो जाता है, कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं, बहुत दुख देते हैं। ऐसी हनुमान की पूंछ में आग लगी तो गीत बनाए दिया है, देहात में गाते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई। पूंछ में पूरी आग लगने भी नहीं पाई, सिर्फ कपड़े और उन कपड़ों में डाला गया तेल जला और पूंछ फिर भी बच गई। वो बची हुई पूंछ ज्ञान सागर में जाकर डुबो देता है। हनुमान तो शांत होकर के बैठ जाता है और रावण संप्रदाय सारा जल जाता है। हाँ, बच्चा पाठशाला चला रहे हैं, चलाते थे, एक आदमी का माता ने शरीर छोड़ दिया, चाहे भाई ने शरीर छोड़ दिया, जुगड़ होना चाहिए गीता पाठ। वो तो दुनिया में शरीर छोड़ते ही रहते हैं, कोई अकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं, कोई दुकाले मौत में शरीर छोड़ते हैं। जुगड़ चलाते हैं, माता ने शरीर छोड़ दिया है, माता ने शरीर छोड़ दिया, माता ने शरीर छोड़ दिया, हाँ, भाई ने शरीर छोड़ दिया, या भाई ने छोड़ दिया, दोनों में कोई एक छोड़ दिया, हाँ, तो गीता पाठशाला चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो जिनके अंडर में रहती है उनकी बात है। वो माता गीता पाठशाला चलाने वाली शिव बाबा के अंडर में रह करके कार्य करती है, गीता पाठशाला चलाती है, या देहधारियों के अंडर में है? अंडर में किसके है? शिव बाबा के अंडर में है। अगर शिव बाबा के अंडर में है, शेरनी शक्ति होकर चलती है, तो क्यों नहीं गीता पाठशाला चला सकती? शेरनी चली गई, शेरनी चली गई तो शेर है वो कौन चलाए? अकेली
चली गई शेर है, कैसे चलाएगा? अकेले कैसे चलाएगी? क्योंकि क्योंकि पति चला गया ना, पत्नी चली गई। ओहो, पुरुष तो दुर्योधन दुशासन। वो तो गीता पाठशाला चलाएंगे तो जो भी कन्याएं माता आएंगी उनके साथ दुर्योधन दुशासन वृत्ति करेंगे। क्या करें, दूसरा शादी कर ले, गंधर्व ब्याह कर ले। हो गया सत्यानाश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पत्नी मर जाए, अगर पति मर जाए तो शादी बर्बादी करना जरूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी मर गई तो शिव बाबा मर गया, पति मर गया तो शिव बाबा मर गया, और जब शिव बाबा मर गया तो दुनिया में कोई रास्ता ही नहीं रहा, फिर तो मरना ही मरना है। अरे मिनी मधुबन और नहीं खुले हुए हैं, गीता पाठशालाएं खुली हुई नहीं है, या गीता पाठशाला का धंधा चला करके ही दुनिया में जिया जा सकता है? नहीं। हाँ? तो जहाँ गीता पाठशालाएं खुली हुई हैं वहाँ जाकर के क्लास करें, महीने में एक दफा जाकर संगठन, महीने में एक बार जाएं तो भी चलेगा। बाकी अपने घर में कैसी लगा कर बोले जाएगा, अपने घर में सुनेंगे। हाँ, जो विरोधी घर वाले हैं वो सुनने दें तब ना। घर वाले जो घर का मालिक होगा वही तो। हाँ, जो घर के मालिक हैं वो तो चला गया, जो घर का मालिक है वो तो चला गया। तीन चली गई, एक ड्यूटी गई तो पूरी ड्यूटी आ जाती है। क्या कह रहे? एक घरवाली चली गई तो दूसरी घरवाली आ गई, माने घरवाले ऐसा समझते हैं। बाबा ने ड्यूटी चली जाती है। हाँ हाँ हाँ, बाबा ने मिसाल किसका दिया? बाबा का दिया। ब्रह्मा बाबा ने दूसरी कर ली। बाबा ने मुरली में ही कहा कि ब्रह्मा हमारा लांग मुठ है। हाँ, ब्रह्मा हमारा तो चला गया, बन्नी हमारा है। तो लंग बूट हुआ या छोटा बूट हुआ? बन्नी है हमारा, बन्नी है, बन्नी करते हैं उसको, क्या हिंदी में करते हैं। हाँ, तो चला गया। हाँ, बाबा ने फिर दूसरा नहीं पकड़ेगा। हाँ, जगदम्बा नहीं पकड़ ली। हाँ हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि गांव दराज में जो गीता पाठशाला हम चला रहे हैं, बाबा के चल रहा है, दो चार पाँच लोग आते हैं, वही वहाँ हम करें कि नहीं। माने पत्नी ने शरीर छोड़ दिया क्या? अच्छा, पत्नी ने अगर शरीर छोड़ दिया, रुको, के लिए आप आए नहीं। अगर पत्नी ने शरीर छोड़ दिया है और पत्नी के शरीर छोड़ने के बाद जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल मिला हुआ है और शिव बाबा के द्वारा मिला हुआ है, तो उनको गीता पाठशाला चलाने का हक है। उनमें शिव बाबा प्रवेश करता है। अरे ब्रह्मा में और प्रजापिता ब्रह्मा में तो शिव बाबा प्रवेश करता था, और यहाँ तो शिवो हम बन के बैठ जाएं। हम भी एक जूती से नहीं प्रसन्न होंगे, हमें भी दूसरी जूती चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, तो नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? योगी भी होती है, तमाम कुमारियों में तो उन्हीं को फॉलो करो ना जिन्होंने गंधर्व विवाह किया। बाबा की चलती है, उसी में बाबा ने कहा मैं तो जूता खुद हूँ। जो बाबा ने कहा कि मैं कामी कांटे में आता हूँ, आज जगत में आता हूँ, वो कामी कांटा है, वो बड़ा से बड़ा दुर्योधन सनातन है। तो आप ब्रह्मा को ब्रह्मा को फॉलो करो। याद करो शिव बाबा को। ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करो, कर्मों में फॉलो, और उसको फॉलो मत करो जिसमें मैं मुकर्रर रूप से आता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, उसको फॉलो मत करो वाणी से, उसको कर्मों में फॉलो न करो। कर्मों क्या फॉलो करें उसका? किसका? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने कौन से ऐसे खराब कर्म किए हैं? उसका फोटो में नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, जिसको उसका फॉलो करेंगे किसी का, हाँ, वो जरूर वो भी याद आएगा। हाँ आएगा, अगर आएगा और उससे बढ़िया हमको कोई गुड़िया मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो बुद्धि में वो समाना चाहिए
या नीचा वाला समाना चाहिए? हमको ऊंचा वाला समाज है, शिव बाबा समाज है, शिव बाबा की याद करना है। शिव बाबा, बाबा किसे कहा जाता है? बाबा आकाश साकार के बेल को बाबा कहा जाता है। वो कहाँ है? आया हुआ है, बात कर रहे हैं बाबा से। अरे वाह भैया, वाह भैया, उसके सामने ही बैठ करके शिव बाबा बना जाता है। बाप बच्चे से एक जूती के बाद दूसरी जूती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी जूती धारण की जाती है। वो 16,000 जूतियां धारण कर सकता है, तो आप भी 16,000 जूतियां धारण कर लेंगे हैं? हमको फॉलो ब्रह्मा बाबा को कर, ये नहीं कहा कर्मों में फॉलो करो, में फॉलो कर, हाँ कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो हैं? जरूर भी वो भी याद आएगा। कौन? किसी के कर्मों का, हम पश्चिमों का कर्मों का कर्म किया, उसका हाँ। हम भी करेंगे। हाँ। हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या? हार्ट अटैक करने वालों को फॉल करेंगे तो हार्ट अटैक होगा, और जिसका हार्ट अटैक होता ही नहीं, जो काल के गाल में जाकर के भी वापस आ जाता है, महाकाल के गाल में बैठे हुए हैं। हाँ, तो उसको फॉलो करने से हमारा हार्ट फेल नहीं होगा। उनका हुआ, मेरा नहीं हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ। अरे आप ब्रह्मा को फॉलो करते हैं ना, ब्रह्मा के कर्मों का फॉलो करते हैं, और उनके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते ना। उनके डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ। फॉलो करते हैं। हाँ, तो कहाँ कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि शिव बाबा जो अभी प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है, वो शंकर का पार्ट है, और शंकर को फॉलो नहीं करना है कर्मों में, और आप तो कह रहे हैं करते हैं। वो 4 पत्नियां अगर 4 जूतियां धारण करता है तो हम भी करते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया मुरली के कुछ पॉइंट, अरे अपने लिए धारण किया ना उदाहरण। कि क्या किया जाए उनका पता क्या किया जाए? बिना शादी किए क्या दुनिया नहीं चलती है? चलती है। तो फिर चलाओ। किसी ने क्या तो जहाँ भी गीता पाठशालाएं दूसरी चलती हैं, वहाँ जाओ, बाबा के बच्चे बन के रहो। रहना ही हैं? उसको रहना भी सही रहेगा। आगे रहना है, करेगा, रहना है, बच्चा बन के रहना है। बच्चा बन के रहेंगे, और हैं? बच्चा बनेंगे तभी तो झाड़ेंगे। हाँ, तभी तो हनुमान की ताकत मिलेगी। हैं? तभी तो हनुमान बन करके बाबा का माने बनेंगे बंदर ही। बंदर बनना पक्का कर लिया है। बाबा आया है बंदर से मंदिर बनाने वाला। तो फिर लक्ष्य क्या है? मंदिर वाला बनना है या बंदर बनना है? बंदर से ही सब तो राम की जरूरत पड़ी है ना। तो अभी काहे के लिए बोल रहे हो कि हमें बंदर बनना है? बंदर नहीं होते हम तो राम को माना नहीं पड़ता। राम माने हमको रावण संप्रदाय बनना जरूरी है। अगर रावण नहीं होता तो राम कहाँ से आता? ये बहुत अच्छी अगर बात। हम पतित नहीं होते, गिरते नहीं तो पतित पावन नाम क्यों आता भगवान? माने अभी भी हमको गिरना है। गिरना नहीं है, तो क्यों बोल रहे हो फिर? कह रहे हैं कि पतित पावन आया है।